नमस्कार, जोहार। इनको तो आप जानती होंगी, ये है झारखंड की निशा भगत, जो इन दिनों में आदिवासी ईसाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ये है सरना समाज को लेकर चलने वाली एक नेत्री। आप लोगों को शायद पता होगा, सरना समाज, सरना धर्म को नेतृत्व करने वाली निशा भगत इन दिनों में उन आदिवासी समाज के पीछे पड़ी हुई है जिन्होंने आदिवासी होते हुए ईसाई धर्म को अपनाया है। उनको डीलिस्टिंग कराने के लिए, उनको उनके आरक्षण से वंचित कराने के लिए उन्होंने अपने बाल तक मुंडवा दिए और इस हालत में घूम रही हैं। फिलहाल मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें जो है मुझे कहना है, इसके ऊपर मैं कहना जरूर चाहूँगा कि जाति और धर्म अलग है। शायद इनको पता होगा, जाति और धर्म अलग है। आदिवासी जाति है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है और इसके साथ ही साथ सरना भी धर्म है। तो ये धर्म और जाति अलग चीज़ है। आदिवासी जाति में पैदा होते हैं, उन्होंने धर्म को अपनाया होगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरना हो। सरना भी कोई पैदा नहीं हो रहा है, सरना जाति नहीं है, सरना भी धर्म है। और जो ये निशा भगत जी जो सरना धर्म को लेके जो चल रही है और अपने पॉलिटिकल कैरियर को चमका रही है, सरना समुदाय। अभी तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी हाल फिलहाल में सरना समाज काफ़ी ज़्यादा एकजुट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में सरना समाज को लेके एक पॉलिटिकल कैरियर को चमकाना, मैं पॉलिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ, कभी इनका स्टेटमेंट आप देखेंगे तो कभी ईसाई के ऊपर टिप्पणी करती है, तो कभी हेमंत सोरेन और वहाँ के नेताओं के ऊपर, सीएम के ऊपर या फिर पॉलिटिकल नेता के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरना समाज को अपना बैकबोन बना के, सरना समाज को लेके अपना करियर, अपना पॉलिटिकल करियर को चमकाने में लगी हुई है निशा भगत। आदिवासियों के दलाल प्रवृत्ति के लोग जिन पे विश्वास किया हमारी जनता ने, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। और इस राज्य के मुखिया जो हेमंत बाबू, उनके पिताजी भी इस राज्य के पूर्व सीएम के रूप में हमारे झारखंड में उन्होंने शासन किया, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाया है, हमारे यहाँ अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। और आज ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है। हमारे बच्चों को वृद्धा देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हमारा जो वृद्धा लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ विकास का सभी काम ठप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इन लोगों का मैया समान योजना। और ये लोग समाज को भूल चुके हैं। ये सरकार आदिवासी बेटा होने के बावजूद एक भी आंदोलन किए बिना अपने बाप के दम पे राज करने वाला ये झारखंडियों का दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लेने का निर्णय किया कि ये आदिवासी के नाम पे कलंक है। ये अगर इनको इतना तो नॉलेज, वैसे तो देखा जाए तो शायद ये पढ़ी लिखी है और पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ी होंगी, ये तो नहीं पता, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर ईसाई स्कूल ही है और मुझे लगता है शायद ये भी किसी ना किसी एक ईसाई स्कूल में, मिशनरी स्कूल में पढ़ी होंगी। और पढ़ाई करने के बाद में आज फिर से उन्हीं के विरोध में जिस प्रकार से बात करें, मैं किसी समुदाय, किसी समाज को लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उनका बयानबाजी हो रहा है डीलिस्टिंग को लेके, कभी वो अपने बालों को मुंडवा के घूम रही हैं और बहुत ट्रोलिंग है, बहुत ट्रेंडिंग में है अभी। अगर इनको पता हो कि अगर बाल मुंडवाने से ही सारे काम हो जाते तो पता नहीं आज पूरे देश, पूरे संसार में हर कोई गंजा होकर घूमता अपने बालों को मुंडवा के। लेकिन किसी के गंजे हो जाने से, किसी के बाल को मुंडवा लेने से किसी का काम नहीं बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आदिवासी जाति है, आदिवासी धर्म नहीं है। आदिवासी लोग पैदा होते हैं और चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सरना हो, अलग अलग धर्म को अपना ही सकते हैं, अलग अलग धर्म को मान सकते हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा कि आदिवासी जो है वो सरना को ही मानेगा, कहीं पे भी नहीं लिखा है। कहीं पे भी ये नहीं है कि सरना आदिवासी है तो सरना ही होगा। कैसे कह सकते हैं आप? कोई ऐसे भी लोग हैं जो शुरू से वो पैदा होने के बाद में उन्होंने जो हिंदू जाति के, हिंदू धर्म के जो देवी देवता है उनको मान रहे हैं, दीपावली मान रहे हैं, होली मना रहे हैं, अलग अलग पूजा पाठ में मान रहे हैं। तो उनको क्या आप लोग उनको भी आदिवासी नहीं कहेंगे? अलग अलग धर्म के को अपना रहे हैं, तो आप उनको डीलिस्टिंग के लिए इस प्रकार का कार्य जो
कर रही हैं, इस प्रकार का जो कार्य कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बालों को मुंडवाइए, गंजे घूमे, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी आप कर रही है इसके ऊपर आपको सोचना जरूरी है। कभी आप ईसाई समाज को लेकर टारगेट कर रही है, तो कभी आप अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए बैकबोन बना के, सरना समाज को बैकबोन बना के आप हेमंत सोरेन जी सीएम के ऊपर टिप्पणी कर रही है, आप वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के ऊपर टिप्पणी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन सबको देखते हुए लगता है कि अपना पॉलिटिकल करियर को चमकाने में आप लगी हुई है। एक तरफ तो आप कह रही है कि ईसाई लोग जो अंधे हैं वो देखने लग जा रहे हैं, जो लंगड़े हैं वो चलने लग जा रहे हैं, जो गूंगे हैं वो बोलने लग जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्म भ्रामक है, ईसाई धर्म आपका खुद का ही बयान है कि लोग चंगे हो रहे हैं, वहीं पे आप दूसरी बातें कह रहे हैं कि भ्रामक बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। झारखंड राज्य में मिशनरियों का मिशन लगातार आप देखिएगा कि चंगाई के माध्यम से कभी किसी का पैर टूट जाता है तो वो चलने लगता है, कान में अगर सुनाई नहीं देता है तो वो सुनने लगता है, आंखें नहीं दिखती तो देखने लगता है। ऐसे अंधविश्वास के माध्यम से मिशनरियों के मिशन को यहाँ के चर्च के दलालों के माध्यम से हमारे समाज को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है। आरक्षण धर्म के ऊपर नहीं मिलता है, जाति के ऊपर मिलता है। आदिवासी समाज को एसटी जो मिल रहा है, एससी जो मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, वो जाति के आधार पर, ईसाई होने पर, हिंदू होने पर, सरना होने पर नहीं, लेकिन आदिवासी होने पर उनको आरक्षण दिया जा रहा है। अगर कोई आदिवासी सरना को अपना रहा है तो वो भी एक धर्म को अपना रहा है, कोई हिंदू को अपना रहा है तो वो भी धर्म को, कोई ईसाई को तो वो धर्म को, तो अलग अलग धर्म को कोई अपना रहा है, लेकिन पैदा तो आदिवासी हुआ है। तो उसको आप आरक्षण से वंचित करने के लिए, डीलिस्टिंग करने के लिए, ये जो एजेंडा आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी कोई लेके चला रहा होगा, क्योंकि पता है कि आदिवासी को तोड़ना है तो हिंदू धर्म को लेके या ईसाई धर्म को लेके नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हीं के बीच में से उन्हीं आदिवासी लोगों को उठा के उन्हीं के विरोध में खड़ा करके उनको तोड़ना, ये है राजनीति।